पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फाइनली नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए का फिगर दिया है। इस हवाले से जो न्यूज़ चल रही है उस पर बात कर लेते हैं। हाल ही में 84th मीटिंग हुई बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जिसकी सदारत पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी ने की और बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस हुए हैं। आपको पता होगा पिछली 2 वीडियोज़ हमने शेयर की, उसमें हम नए साल के बजट को डिस्कस कर रहे थे। हमने पंजाब का बजट शेयर किया, केपीके का बजट शेयर किया, फिर हम सिंध और बलूचिस्तान पे वीडियो बनाने वाले थे। उससे पहले पीसीबी ने सरप्राइज़ दे दिया और पीसीबी का अलग से आपको पता होगा कि बजट होता है, तो मैंने सोचा ये वीडियो बड़ी अहम है। पीसीबी के बजट और उनकी जो मीटिंग हुई है, खासतौर पे नेशनल स्टेडियम कराची के लिए जो बात हुई है, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर ले, सब्सक्राइब करना बनता है और लाइक भी कर दीजिएगा। बहुत जल्द आपको कुछ इस तरह के हालात नेशनल स्टेडियम कराची में दिखेंगे जिस तरह से लाहौर की डिमोलिशन शुरू हुई थी, पूरा जो स्टेडियम है वो गिरा दिया गया था। इसी तरह के सीन्स आपको बहुत जल्द कराची साइड पे देखने को मिलेंगे। अच्छा, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जब मीटिंग हुई उसमें पीसीबी के बजट के हवाले से भी बात की गई। जो अहम पॉइंट्स है वो वीडियो के स्टार्ट में ही मैं ऐड कर देता हूँ और फिर जो कराची के लिए बजट की बात की गई उसकी तरफ आएंगे तो उसमें डिटेल में मजीद चीज़ें भी ऐड कर देंगे। फिलहाल गुड न्यूज़ ये है कि पहले इनसाइड न्यूज़ निकल के आ रही होती थी या अफवाहें चल रही होती थी तो हमें कुछ ऑफिशियली सुनने को नहीं मिल रहा होता था। अब बहुत जल्द ये सीन आपको देखने को मिलेगा। पीसीबी की साइड से बातें निकल के आई हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की मीटिंग हुई तो कुछ चीज़ें ऑफिशियल हो रही हैं और इस पर डिस्कशन हो रही है। सरप्लस बजट हो गया और बाकी जो चीज़ें उस पर बात कर लेते हैं। सो खैर, डिमोलिशन भी शुरू हो जाएगी, फिर 3D मॉडल्स वगैरह जो हमने भी सजेस्ट किए, हमने बात की उस पर, और मज़ीद भी आने वाले टाइम में आपको बहुत सारी चीज़ें सुनने को मिलेंगी, देखने को मिलेंगी, जिस पर हम वीडियोस कवर करते रहेंगे। इसके अलावा हाल ही में आपने न्यूज़ सुनी होगी, बल्कि वो तो कंफर्म भी हुआ कि पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और सऊदी अरेबिया क्रिकेट फेडरेशन वालों के दरमियान जो वो डील हुई है क्रिकेट स्टेडियम के हवाले से सऊदी अरेबिया में जो बन रहा है, उस पर भी मैं कोशिश करूँगा वीडियो कवर कर लूँ। बड़े कमेंट आए और फिर साथ ही में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना टेस्ट स्क्वाड अनाउंस कर दिया वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड के लिए। बाबर आजम अगेन कैप्टन है। बहुत सारी चीज़ें हुई हमने मिस कर दी। बलूचिस्तान और सिंध के स्पोर्ट्स बजट में उनके स्टेडियम्स और बाकी प्रोजेक्ट्स पे भी बात करेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना लूँगा। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारा कंटेंट है, लेकिन आपको पता है मैं एज ऑलवेज की तरह एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊँगा। फिलहाल मैं आपको सीधा सीधा बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो 84th मीटिंग हुई है वो मैं बता दूँ आपको कि माली साल का जो बजट है 2026 पीसीबी का, उसकी मंजूरी के हवाले से भी बात की गई। जो हर साल होता है, सूबों का अलग बजट आता है, फेडरल का अलग और पीसीबी का फिर अलग बजट होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें अपग्रेड होती हैं। इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हुई हैं और इस मीटिंग में कौन कौन थे वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, जो कि वीडियो के एंड में मैं ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये कराची स्टेडियम की अपग्रेडेशन के हवाले से हमें रूमर्स ही सुनने को मिलती थी और फिर मुझे बड़े कमेंट्स आते थे कि वीडियो बनाएं इस पर। तो अब चीज़ें ऑफिशियल हो रही हैं और यह ऑथेंटिक न्यूज़ है। सो मीटिंग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने माली साल 2026 के लिए सरप्लस बजट और पीएसएल 12 की बजट के लिए मुतफ़क्का मंजूरी दे दी गई है। जो अगला सीज़न आ रहा है पीएसएल 12, उस हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन हुई और बताया गया है कि पीएसएल को इंतज़ामी और मालियाती तौर पर ख़ुद मुख्तार बनाने का फ़ैसला किया गया है। डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से भी बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई कि डोमेस्टिक क्रिकेट के बजट को 3 अरब से बढ़ाकर 4 अरब रुपए करने की मंजूरी दी गई है। इसी के साथ साथ जो खिलाड़ियों की फ़ीसें थी उसमें कौमी टीम और कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के खिलाड़ियों की जो मैच फ़ीस है उसमें खातिर ख्वाह इजाफ़ा किया गया है, जिसमें खिलाड़ियों की फ़ीस जो है वो 1 लाख रुपए तक बढ़ा दी गई है। इस तरह रिज़र्व खिलाड़ियों की फ़ीस 15,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी गई है। जो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, इस पर मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं करूँगा, कराची की तरफ ही आ रहा हूँ। लेकिन आपका जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी है और इस तरह से जो आपका पीएसएल है, इस पे पैसा स्पेंड करने की बहुत अशद ज़रूरत थी और फाइनली इस हवाले से हमें कुछ अच्छी न्यूज़ सुनने को मिली, क्योंकि प्लेयर्स जो हैं वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेलते नहीं, भाई इतनी फ़ीस देते नहीं हैं और इतनी धूप में खपा देते हैं। सो खैर, ये भी एक अच्छा कदम है पीसीबी का और इस पर काम किया गया। इसके साथ साथ जो वुमेंस क्रिकेट है उसका तो आप छोड़ ही दें, जिस तरह से T20 वर्ल्ड कप खेल के आए और फिर वो जो सारी कंट्रोवर्सी चलती रही हाल ही में वुमेंस क्रिकेट को लेकर, उनकी प्लेयर्स को लेकर, बस उस पर तो बात करना बनता नहीं, लेकिन फिर भी पीसीबी ने जो है वुमेंस क्रिकेट पे स्पेंड तो करना है, जो कि ज़रूरी भी है, उनके राइट्स भी हैं। वो अलग बात है कि प्लेयर जो है परफॉर्म नहीं कर रही और पर्ची सिस्टम और सारा जो है यहाँ पे चलता रहता है। खैर, लेट्स होप कि पीसीबी जिस तरह से इस पे काम कर रही है, प्लेयर्स भी इस तरह से परफॉर्म करें। वुमेंस वनडे और T20 टूर्नामेंट्स के लिए फ़ंड्स मुख्तस किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के इस हिस्से पे जब हम आते हैं तो फिर सीधा स्टेडियम की अपग्रेडेशन हमारे माइंड में आती है और उस हवाले से बात की गई कि रीजनल ग्राउंड स्टाफ की तनख्वाह 42,000 रुपये मुकर्रर की गई है। 12 मज़ीद ग्राउंड्स को ऑपरेशनल करने का फ़ैसला हुआ है, ये नेशनल स्टेडियम के अलावा। ये इसकी तो अपग्रेडेशन काफ़ी टाइम से पेंडिंग है, चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से ही, और बड़ी बातें चलती रही, इनिशियल वर्क फिर शुरू हुआ, इंजीनियर्स जो है वो आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस, बहुत कुछ हुआ, वो हम कवर करते रहे। इस तरह लाहौर तर्ज का आपको कराची साइड का स्टेडियम भी देखने को मिलेगा। लेट्स होप कि लाहौर की रूफ भी इंस्टॉल हो और कराची का जो स्टेडियम डिमोलिश हो,
चाहे जिस तरह से भी बनता है, जिस तरह से 3D हमने दिखाए, जिस तरह से लाहौर के पुराने स्टैंड्स डिमोलिश हुए और उसी तरह पे उनका एंगल ऑफ एलिवेशन और जो डिग्री है वो चेंज करके व्यू को बेहतर किया गया। बेशक उस तरह से कराची साइड का भी कर दें, लेकिन एटलीस्ट दोनों स्टेडियम्स पे रूफ़ इंस्टॉल करें भाई इस धूप में। और ये अभी देखें होम सीरीज़ आ रही हैं, इतनी गर्मी में कैसे वो लोग वो ऊपर से वो टेस्ट मैच है मेरे ख्याल में, आगे जो सीरीज़ आ रही हैं अभी फ़िलहाल तो वो वेस्ट इंडीज़ और इंग्लैंड जाएगी पाकिस्तान की टीम, लेकिन होम सीरीज़ जो हैं उसके लिए इतनी धूप में प्लेयर्स और स्पेक्टेटर्स का बैठना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अपग्रेडेशन के साथ साथ जितना भी ये बजट अनाउंस कर रहे हैं, इस पे बात कर रहे हैं, इसमें रूफ़ की इंस्टॉलेशन पॉसिबल बनाएं। और ये पेंडिंग है, ऐसा नहीं है कि पीसीबी के प्लान्स में ये शामिल नहीं है या ऐसा कुछ। चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले ये रूफ़ के डिज़ाइन और बहुत सारी चीज़ें जो लाहौर स्टेडियम के स्टैंड्स है वो उस तरह से डिज़ाइन हुए हैं कि उसके ऊपर रूफ़ अभी लगनी बाकी है, वो पेंडिंग है अभी, तो रूफ़ इंस्टॉल होगी। ये सारी पेंडिंग चीज़ें हैं। उस टाइम तो चैम्पियंस ट्रॉफ़ी बहुत करीब आ गई थी और जिस तरह से आपको पता है उसके लिए होमवर्क उस तरह से हुआ नहीं, तो साल पहले 2 साल पहले ही शुरू कर देना चाहिए। जिस तरह से 2027 के वर्ल्ड कप के लिए शुरू जो होमवर्क है वो किया गया स्टेडियम्स के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आपने देखा ही, तो वो अभी से उन स्टेडियम्स उन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, वहाँ पे मैचेस भी करवा रहे हैं, वार्म अप वगैरह भी हो रहे हैं, सीरीज़ वगैरह होस्ट हो रही हैं। तो ये चीज़ें बहुत पहले होनी चाहिए। कराची का अगर आपने करना है, PSL 12 आ रही है, अभी आप देख रहे हैं कि अंडर 19 साउथ अफ्रीका की वुमेंस क्रिकेट आ गई, यहाँ कराची में उनके मैचेस शेड्यूल किए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी मज़ीद अंडर 19 साउथ अफ्रीका की पाकिस्तान वुमेंस के साथ एक और सीरीज़ यहाँ पे होस्ट हो रही है। सो क्रिकेट होस्ट कर रहे हैं, अपग्रेडेशन शुरू कर नहीं रहे, और फिर लटका लटका के इतनी देर कर देते हैं कि ऊपर से फिर टूर्नामेंट्स और होम सीरीज़ वगैरह आ जाती हैं। और 2028 का वर्ल्ड कप भी आप माइंड में रखें, वुमेंस 2028 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए मिला हुआ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना और प्रॉपर अभी से ही फुल कम्प्लीटली रेडी करना विद रूफ, ईच एंड एवरीथिंग, सारी फैसिलिटीज़। चैम्पियंस ट्रॉफी की तरह नहीं कि भाई 120 दिन में तो 100 दिन में काम, ये तो काम, वो तो बारिश हुई फिर आपने देखा क्या हाल हो गया था। सो अभी से ही इस पे होमवर्क करना होगा। और इसीलिए इस 84th मीटिंग में जो है बजट के वाले से बात हुई और नेशनल स्टेडियम कराची की अपग्रेडेशन के लिए 6 अरब 70 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए, इस पे बात की गई। और लेट्स सी जो चीज़ें मज़ीद फाइनल होती हैं, कम ज़्यादा ऊपर नीचे, वो मीटिंग के बाद अगेन मीटिंग होती रहती हैं, चीज़ें डिस्कस होती हैं। जैसी फाइनल होता है, मंजूर होता है, बजट आता है, तो भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करते रहेंगे। फ़िलहाल ये बताया गया है कि 6 अरब 70 करोड़ रुपए जो है वो मुख्तस किए गए हैं नेशनल स्टेडियम कराची के लिए। इसी के साथ साथ लाहौर साइड के लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो बायोमैकेनिक्स मशीनें हैं लेटेस्ट, आपने देखी होगी, एक वीडियो PCB ने शेयर भी की, वो मंगवाई गई, उस पर भी पैसा जो है स्पेंड हुआ। और अब जान लें कि इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद था, वो इंपॉर्टेंट है। फिर वीडियो को एंड करते हैं। एक और चीज़, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो पिछली मीटिंग्स होती हैं उसका भी फॉलो अप होता है, उस पर भी डिस्कशन होती है नई मीटिंग में। और ये मीटिंग तो ख़ास तौर पे माली साल 2026 के बजट के हवाले से थी। तो इसमें PCB के जो चीफ़ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जावेद मुर्तज़ा, उन्होंने जो है इस नए माली साल के बजट को के हदोहाल और अदाद शुमार पर ब्रीफिंग दी। वो भी मौजूद थे इजलास में। अनवर गनी चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब, जाहिद अख्तर ज़मान, इस्माइल कुरैशी, सज्जाद खोकर, तनवीर अहमद और अदनान मलिक ने भी शिरकत की। इसके अलावा ज़हीर अब्बास, एडिशनल सेक्रेटरी कैबिनेट डिवीज़न, मीर हसन नकवी, और साथ ही में CEO कैसे मिस हो सकते हैं, समीर अहमद, वो भी बैठे हुए थे। CEO PSL सलमान नसीरी भी मौजूद थे, और तमाम डायरेक्टर्स भी इजलास में उन्होंने शिरकत की। मतलब कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बहुत अहम BOGs की मीटिंग थी। इसमें सारे जो मतलब के काम वाले बंदे वो सारे बैठे हुए थे, और मोहसिन नकवी तो ऑब्वियसली उनकी सुपरविजन में हुई, तो वो भी बैठे हुए थे। सो बड़ी इंपॉर्टेंट ये ऑफिशियल चीज़ें निकल के आई हैं कराची के हवाले से, अपग्रेडेशन के हवाले से और पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से ओवरऑल। सो बताइएगा इसमें मज़ीद क्या बेहतर हो सकता है, कहाँ पे पैसा लगना चाहिए, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नए प्रोजेक्ट्स कौन से अप्रूव हो सकते हैं, नए स्टेडियम्स के हवाले से भी बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। बात करते हैं बलूचिस्तान और सिंध के बजट पे भी। फॉलो कर ले सोशल मीडिया हैंड्स, फॉलो कर ले। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।